की कोई भी बात नहीं मान रहा। हालांकि उसके घर वाले सब कह रहे हैं कि वो आयरा के साथ शादी कर ले। आयरा को भी कामयार की बेगुनाही का सबूत मिल चुका है और उसे पता चल चुका है कि कामयार की इसमें तो कोई भी गलती नहीं थी। अब कामयार पर एतबार ना करके काफी शर्मिंदा हो रही है और उसे इस बात का इल्म हो चुका है कि कामयार उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब अपनी दोस्त से भी यही कहेगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और कामयार उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब वो क्या करे। अब अपने वालिद से बोलेगी कि वो कामयार के पास जाए और उसके रिश्ते की बात करे और उससे माफी मांगे कि हम लोगों से भूल हो चुकी है। अब कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी और वहाँ पर उससे काफी ज्यादा बातें भी करेगी और उससे माफी मांगेगी कि तू मुझे माफ कर। दादी भी कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और उससे बोलेगी कि सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि किसी के दिल में जगह बनाना। कामयार की दादी कामयार को काफी समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। यार अपनी दादी से यही बोल रहा है कि मुझ जैसे लड़के कभी भी सुधरा नहीं करते और ना ही मुझे सुधरने का इरादा है। यार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। यार अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थी जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। यार ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया। अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूँ। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी कामयार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिदा आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिदा आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिदा आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। दूसरी तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी। और आयरा के वालों किसी की कोई भी बात नहीं मान रहा। हालांकि उसके घर वाले सब कह रहे हैं कि वो आयरा के साथ शादी कर ले। आयरा को भी कामयार की बेगुनाही का सबूत मिल चुका है और उसे पता चल चुका है कि कामयार की इसमें तो कोई भी गलती नहीं थी। अब कामयार पर एतबार ना करके काफी शर्मिंदा हो रही है और उसे इस बात का इल्म हो चुका है कि कामयार उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब अपनी दोस्त से भी यही कहेगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और कामयार उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब वो क्या करे। अब अपने वालिद से बोलेगी कि वो कामयार के पास जाए और उसके रिश्ते की बात करे और उससे माफी मांगे कि हम लोगों से भूल हो चुकी है। अब कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी और वहाँ पर उससे काफी ज्यादा बातें भी करेगी और उससे माफी मांगेगी कि तू मुझे माफ कर। दादी भी कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और उससे बोलेगी कि सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि किसी के दिल में जगह बनाना। कामयार की दादी कामयार को काफी समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। यार अपनी दादी से यही बोल रहा है कि मुझ जैसे लड़के कभी भी सुधरा नहीं करते और ना ही मुझे सुधरने का इरादा है। यार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। यार अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थी जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। यार ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया। अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूँ। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी कामयार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत
बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। दूसरी तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती, तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात का इल्म हो चुका है कि कामयार उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब अपनी दोस्त से भी यही कहेगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और कामयार उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब वो क्या करे। अब अपने वालिद से बोलेगी कि वो कामयार के पास जाए और उसके रिश्ते की बात करे और उससे माफी मांगे कि हम लोगों से भूल हो चुकी है। अब कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी और वहाँ पर उससे काफी ज्यादा बातें भी करेगी और उससे माफी मांगेगी कि तू मुझे माफ कर। दादी भी कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और उससे बोलेगी कि सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि किसी के दिल में जगह बनाना। कामयार की दादी कामयार को काफी समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। यार अपनी दादी से यही बोल रहा है कि मुझ जैसे लड़के कभी भी सुधरा नहीं करते और ना ही मुझे सुधरने का इरादा है। यार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। यार अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थी जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। यार ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया, अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी कामयार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
चाहिए था। तब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास जाए और उसके रिश्ते की बात करे और उससे माफी मांगे कि हम लोगों से भूल हो चुकी है। अब कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी और वहाँ पर उससे काफी ज्यादा बातें भी करेगी और उससे माफी मांगेगी कि तू मुझे माफ कर। दादी भी कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और उससे बोलेगी कि सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि किसी के दिल में जगह बनाना। कामयार की दादी कामयार को काफी समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। यार अपनी दादी से यही बोल रहा है कि मुझ जैसे लड़के कभी भी सुधरा नहीं करते और ना ही मुझे सुधरने का इरादा है। यार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। यार अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया, अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी कामयार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिदा आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिदा आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिदा आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती, तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर। दादी भी कामयार को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और उससे बोलेगी कि सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि किसी के दिल में जगह बनाना। कामयार की दादी कामयार को काफी समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। यार अपनी दादी से यही बोल रहा है कि मुझ जैसे लड़के कभी भी सुधरा नहीं करते और ना ही मुझे सुधरने का इरादा है। यार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। यार अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया, अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी कामयार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिदा आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिदा आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिदा आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूं। मैं अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। को मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। दूसरी तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात नहीं मानेगा। यार अपनी दादी से यही बोल रहा है कि मुझ जैसे लड़के कभी भी सुधरा नहीं करते और ना ही मुझे सुधरने का इरादा है। यार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। यार अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। आयरा ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया, अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी कामयार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूं। मैं अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। को मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। दूसरी तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा अब काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दादा चाहती है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। कामयार अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया, अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं।
लूँ। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी काम यार जब से मेरी ज़िंदगी में आया तो मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं यार कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। दूसरी तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी दादी से बोलेगा कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। आयरा ने मुझे खुद धक्के देकर बाहर निकाला और मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया, अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी कामयार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं यार कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। दूसरी तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती, तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद
बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी बात का एतबार नहीं किया, अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं। अब अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उससे बोलेगी काम यार जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है यार, कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती, तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है यार, कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती, तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है यार, कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। कभी तो वो बहुत अच्छा बन
बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। का वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। का वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। का वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूं। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। कामयार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। का वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल ले। का वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। का वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूं। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब से मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ चुकी है। यार की मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, कभी तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा बन जाता है। वो अपनी दोस्त से यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि इन मुश्किलों का कुछ हल निकल जाए या तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। का वालिद अब आयरा को समझाएगा कि चंद कदम चलने से अगर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता
बदल ले। का वालिद आयरा को समझाएगा कि तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कामयार को भूल जाओ। आयरा का वालिद आयरा से बोलेगा कि तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकूँ। अपना ख्याल खुद रखना होगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। तब अपने वालिद की बात मान लेगी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देगी। वो मोहब्बत और प्यार से सख्त नफरत हो जाएगी और वो यही सोच रही है कि मौत आ जाएगी लेकिन किसी के दिल में कोई जगह ना बना पाए। आयरा अब काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो अपनी दोस्त के पास चली जाएगी और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगी और उससे बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन कामयार मेरी कोई भी बात नहीं सुन। दूसरी तरफ कामयार की दादी तो हॉस्पिटल में कामयार को काफी समझा रही है कि वो आयरा को माफ कर दे, लेकिन कामयार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। कामयार अपनी दादी पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और उससे बोलेगा कि आज के बाद आयरा का मेरे सामने कोई भी नाम नहीं लेगा। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि एक न एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती है। आयरा को जैसे ही पता चलेगा कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो अपने वालिद को बताए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कामयार से बोलेगी कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। आयरा से बोलेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरा अब काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो कामयार से बोलेगी कि तुम मुझे माफ कर दो। आयरा कामयार से बोलेगी कि मैं उस दिन शादी वाले दिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे वालिद को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कामयार से बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के साथ बात भी करो। मैंने जैसे ही उस लड़की के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कामयार काफी देर तक खामोश रहेगा और फिर उसे माफ कर देगा। यार भी आयरा से काफी ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके बिना वो भी नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे थोड़ी देर कामयार अब आयरा से बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती। तो आयरा उससे बोलेगी कि कभी भी मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यार की दादी को जैसे पता चलेगा कि कामयार ने आयरा को माफ कर दिया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देगी। कामयार की दादी कामयार से बोलेगी कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और उसमें कुछ भी हंगामा नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी और आयरा के वाले से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।